जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर अभिनंदन करते हुए आज के इस वीडियो में वैदिक ज्योतिष में पद्म नामक कालसर्प योग की व्याख्या लेकर आपसे रूबरू होने जा रहा हूं। तो आइए चर्चा करते हैं पद्म कालसर्प नामक योग की। जन्म कुंडली में जब राहु पंचम भाव और केतु एकादश भाव में हों तथा बाकी के सारे ग्रह राहु और केतु के मध्य स्थित हों तो कालसर्प योग का निर्माण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप पीड़ित जातक जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में समस्याओं को सामना करना पड़ता है। इस दोष के प्रभाव से जातक को संतान का सुख प्राप्त होने में प्रतीक्षा करनी पड़ती है तथा संतान प्राप्ति के लिए जातक, उसकी पत्नी अथवा दोनों को ही चिकित्सा की आवश्यकता पड़ सकती है। इस दोष के कारण लंबी प्रतीक्षा या चिकित्सा के पश्चात ही जातक को संतान का सुख प्राप्त होता है, जिसके कारण जातक को अपनी संतान के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। पद्म कालसर्प योग जातक की शिक्षा पर भी विपरीत प्रभाव डाल सकता है, विशेष रूप से उच्च शिक्षा पर। इस दोष के कारण बहुत से जातक उच्च शिक्षा प्राप्ति करने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे जातक की शिक्षा में कई प्रकार की परेशानियां व बाधाएं आती हैं और दोष से पीड़ित कुछ जातक अपनी उच्च शिक्षा बड़ी उम्र में जाकर ही पूरी कर पाते हैं। पद्म कालसर्प योग के प्रभाव से जातक को अपनी उच्च शिक्षा में बीच में ही छोड़नी पड़ सकती है। पद्म कालसर्प दोष जातक की कलात्मक तथा रचनात्मक क्षमता पर भी विपरीत प्रभाव डाल सकता है। इस दोष के कारण जातक का मन स्थिर नहीं हो पाता, जिसके कारण जातक अपनी मानसिक शक्ति को एकाग्रचित करके किसी कलात्मक तथा रचनात्मक कार्य में भी नहीं लगा पाता। इसके अतिरिक्त इस योग का प्रभाव जातक के वैवाहिक जीवन पर भी बुरा प्रभाव डालता है, जिसके कारण जातक को अपने वैवाहिक जीवन में तनावों का सामना करना पड़ता है। इस दोष के कारण जातक के वैवाहिक जीवन में आने वाले तनाव आमतौर पर धन की कमी के कारण ही पैदा हो पाते हैं, जैसे कि जातक की पत्नी उसका कमाया हुआ धन व्यर्थ के कामों में व्यय कर सकती है, जिसके कारण जातक तथा उसकी पत्नी के मध्य समय समय पर झगड़े हो सकते हैं। कमाए हुए धन को व्यर्थ में गंवाने के कारण जातक को धन की कमी का सामना भी करना पड़ सकता है। पद्म कालसर्प दोष में सावधानियाँ। पद्म कालसर्प दोष के कारण जातक यदि अपना चरित्र अच्छा रखे, मदिरा तथा नशीली चीज़ों से परहेज रखे, मित्रों के प्रति अपना व्यवहार ईमानदारी के साथ रखे तो इस दोष के बहुत से अशुभ प्रभाव दूर हो सकते हैं। ज्योतिषी गणना के अनुसार पंचम भाव में राहु और एकादश भाव में केतु होने से जातक राजनीति में काफ़ी सफल हो सकता है। इस क्षेत्र में सम्मान एवं सफलता मिलने की उम्मीद बनी रहती है। हालांकि कुछ उतार चढ़ाव जीवन में आते जाते रहते हैं, परंतु संघर्ष रहते हुए व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंचने में सफल हो जाता है। पद्म कालसर्प दोष के उपाय। इस दोष से पीड़ित जातक को अपने घर में मोर पंख या ठोस हाथी का रखना चाहिए। शुभ मुहूर्त में धातु से निर्मित नाग नागिन को घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर लगाने चाहिए। इस दोष के प्रभाव से जातक को संतान सुख के लिए घर के चौखट के नीचे चांदी की पत्ती दबानी चाहिए। राहु ग्रह से संबंधित वस्तुएं जैसे कि शीशा, कंबल, तिल, ज्वार, बाजरा आदि दान करने चाहिए। जो जातक यह सब नहीं कर पाते वह रात को सोते समय 5 मूलियां अपने सिरहाने रखकर सोएं। सुबह इन मूलियों को मंदिर में रख आएं। शुभ मुहूर्त में रुद्राभिषेक के बाद चांदी अथवा सोने के नाग नागिन की पूजा कर बहते हुए जल में प्रवाहित करने से भी, राहु केतु के जाप का संकल्प लेकर भी और इसके बाद दशांश हवन करने से भी शीघ्र राहत मिलती है। तो ये था पद्म कालसर्प योग। इससे पहले अनंत नामक कालसर्प योग की वीडियो आ चुका है। अगले वीडियो में शीघ्र ही आपसे अन्य कालसर्प योग के बारे में रूबरू होंगे। आगे प्रभु इच्छा, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग।